खंडवा में बसंत पंचमी से शुरू होने वाले प्रसिद्ध नवचंडी मेले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मेला आयोजक गंगाराम बाबा ने नगर निगम और महापौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछले 2 से 3 वर्षों से उन्हें पारंपरिक रूप से गंगाराम बाग में मेला आयोजित नहीं करने दिया जा रहा है। आरोप है कि नगर निगम खुद मेला आयोजित कर टेंडर जारी कर रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है और मेले की परंपरा को नुकसान पहुंचा रहा है। गंगाराम बाबा का कहना है कि मेला वर्षों से धार्मिक परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी से शुरू होता रहा है, लेकिन अब इसे देरी से और सीमित स्तर पर आयोजित कर जल्दी समाप्त कर दिया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं और छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। गंगाराम बाबा ने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा दुकानों के निर्माण और आवंटन की तैयारी की जा रही थी, जिस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर से चर्चा के बाद फिलहाल दुकानों की बिक्री और आवंटन पर रोक लगा दी गई। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के निर्णय तक कोई नई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गंगाराम बाबा ने नगर निगम पर धार्मिक परंपराओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि नवचंडी मंदिर में माता की पूजा अर्चना और पारंपरिक निमंत्रण के बिना ही मेला आयोजित कर दिया गया, जो आस्था के साथ खिलवाड़ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर शहर में राजनीतिक और धार्मिक माहौल गरमाया हुआ है और सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। नमस्कार साथियों, दैनिक मिराज चैनल पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दैनिक मिराज चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और वीडियो को अंत तक करें। आज हम नवचंडी स्थित मंदिर पे है और इसका मेले का शुभारंभ बसंत पंचमी से आरंभ हो जाता है और आज लंबे समय से देखा जा रहा है कि मंदिर स्थित और मेले के जो भूमि है वहाँ पर कुछ दुकानों ने अभी तक चालू नहीं हुई और मेला का आगाज नहीं हुआ है। तो क्या मजबूरी है बाबा जी की कि जो मेला अभी तक का स्टार्ट नहीं हुआ? देखिए, बाबा जी की कोई मजबूरी नहीं है। बाबा जी तो पूरे बाबा जी हैं और माता जी की उन पर बड़ी कृपा है और ये धाम जो है देवी जी के नाम है। पर यहाँ का जो सनातन के उपासक है जो कहते हैं कि हम सनातन को मानते हैं, सनातन हमारा धर्म है और हम सनातन के अनुयायी है, इन लोगों ने सनातन को ही ख़त्म कर दिया है। आज नवचंडी का मेला बसंत पंचमी से शुभ आरम्भ होकर माघ पूर्णिमा के दिन मतलब अपने पूरे अच्छे स्वभाव पे आता है और पब्लिक उसको भी इंजॉय करती है और घूमती फिरती चलती है। पर इन लोगों ने, यहाँ की महापौर ने पैसे की लालच में इस धर्म क्षेत्र का सर्व सत्यानाश कर डाला है। उन्हें आगे पीछे कोई विचार नहीं किया, कोई सोचा नहीं, मतलब कुछ नहीं, केवल उन्होंने ये देखा कि नगर निगम में किस प्रकार से आय होना चाहिए। अब वो निगम की आय सोची थी कि अपनी जेब की आय सोची थी, वो माता जी जाने, क्योंकि उन्हें पहले तो आए तो आते वो दुकानें काट के बेचते चालू कर दिया। अब उनको ये नहीं मालूम कि आज हम ज़मीन बेच देंगे मेले की और करके ये मेले की ज़मीन कोई अन्य धर्म के लोगों ने खरीद ली और उनने यहाँ मुर्गे बकरे बेचे या करे, तो इस धार्मिक क्षेत्र का क्या होगा? इसमें किसी भी प्रकार का इन लोगों ने कोई विचार नहीं किया। पर हम शासन में पूरे अड़े हुए हैं कि हम 90 से इस जगह के ऊपर मेले का आयोजन कर रहे हैं। हमारे लिए आप लोगों ने, हमारे सनातन धर्म के लिए, नवचंडी शक्तिपीठ के लिए क्या मार्ग, क्या रास्ता निकाला है नगर निगम ने? नगर निगम ने कोई हमको भूमि नहीं दी है, हमने नगर निगम को शासन की भूमि दिलाई है और शासन से पूरा पैसा दिलाया है। हमने अपने पूरे प्रमाण शासन में पेश किए हैं, कलेक्टर को भी अभी जन सुनवाई में दिखाए हैं और अभी इसके अलावा भी हमें भोपाल बुलाया है, हमें दिल्ली भी बुलाया और हम जाने वाले हैं और अपनी बात पूरी मुस्तैदी से पूरी प्रशासन के आगे और रखेंगे। और यदि प्रशासन हमें और न्याय मतलब शासन सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर हम आगे न्यायालय में जाएंगे। आपका कोर्ट केस भी चल रहा था नगर निगम को लेके, तो उस पर क्या निर्णय आया है? कोर्ट केस में ये हुआ कि हमने अपनी आवेदन दिया था कि किसी भी तरीके से ज़मीन बिकना नहीं चाहिए और इसके ऊपर ये जो रातों रात दिन रात में दुकानें बना के जो बेचने कर रहे थे, उसके ऊपर न्यायालय ने स्टे दे दिया है कि अभी ऐसा स्थिति बनाया तो और कोर्ट केस जो है अभी चालू हो गया और इसको कभी भी कोई भी निर्णय आ सकता है। किसी निर्णय में मतलब किसी भी समय में फैसला खंडवा शहर की जनता के पक्ष में आएगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। नवचंडी का मेले का हर देश और इसमें काफ़ी चर्चा है और इसमें सभी बिरादरी के लोग आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। तो उस बीच आपके पास काफ़ी लोगों के सुनने में आया, फोन भी आया कि बाबा जी मेला कब स्टार्ट होगा, तो उसके लिए क्या नहीं? देखिए, क्या है कि अब इन लोगों को तो कुछ मालूम है नहीं, इनको धर्म कर्म को लेना ही नहीं। अब मेन जो माता जी का पर्व था वो माघ महीने में प्रारंभ होता था और
जो गुप्त नवरात्रि लगती थी, गुप्त नवरात्रि से लेके पड़वा से लेकर पूनम तक ये देवी जी का मेन पर्व और मेन उपासना और मेन धर्म क्षेत्र के कार्य होते थे। इसमें यज्ञ होता, हवन होता, भंडारे होते, रामलीला होती, देवी जागरण होते, इस प्रकार के धर्म क्षेत्र के कार्य होते हैं। उस कार्य के बाद में सर्वधर्म के लिए मेला प्रारंभ हो जाता है और वो मेला फिर कम से कम अपने स्वभाव पर चलता है, शिवरात्रि पर चलता है। पर इन लोगों ने मतलब इनकी मनसा थी कि नौचंडी का जो मेला चल रहा है, ये मेले का हम लोग कैसे सत्यानाश करें। वो इनके माता जी ने इनकी मनोकामना पूरी कर दी। महापौर आए थे यहाँ पर, हम भूमि पूजन करके गए, मेले का आगाज करके गए और सुनने में आया नवचंडी मंदिर में नहीं आए। तो ऐसा क्या है जो नवचंडी मंदिर में नहीं आए? और काफ़ी मेले का तो आयोजन कर रहे हैं, मगर नवचंडी मेले में नहीं आने का क्या उनका ऐसा कारण है? अब ये उनके मन की इच्छा है कि भाई वो इस धर्म क्षेत्र से क्यों काट करते हैं। बाकी उनके बाद दादा, ससुर, वसुर, जो भी उनके चाचा ससुर, सब लोग हमारे भक्त अनुयायी है, उनके जेठ जेठ अनुयायी है। केवल ये पति पत्नी ही क्या मालूम कहूँ माँ नवचंडी के मंदिर के एवं उसके भाई बाबा का तो कोई लेना देना ही नहीं है। बाबा तो सबको आशीर्वाद देते हैं, हम तो उनके पूरे परिवार को आरती को और सबको आशीर्वाद दिया है। हमने तो उनके ससुर को भी आशीर्वाद दिया था। तो जो आखिरी अंतिम समय में जो टिकट मिला था, उमा भारती जी हमारी रिश्तेदार थी, उमा जी को बोल के हमने छोटे में तो पहलवान को उठा के टिकट दिलवाया था और हमने आशीर्वाद भी दिया है कि जब कृपा होगी तो देवी की कृपा ही। और इसका इन लोगों से इसी जीवन में नहीं थी कि ये जो धर्म क्षेत्र के अनुयायी थे उसी धर्म क्षेत्र को बर्बाद कर देंगे। नमस्कार साथियों, दैनिक मिराज चैनल पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमने बाबा जी से जाने कि मेले का आगाज़ होना था मगर किस कारण रह गया। इसमें नगर निगम और महापौर की लापरवाही है जो मेले को अवकाश नहीं दे रहे और यहाँ पर समाप्ति की ओर कर दिए। मगर बाबा जी भी जीत पे अड़े हुए हैं कि जब तक हमारा मेला सुचारू रूप से चालू नहीं होगा तो हम जो उचित कार्रवाई रहेगी उस पर अड़े रहेंगे और जो भी प्रशासन के वो मजबूत दावेदारी कर रहे हैं और उनके पक्ष में फैसला आने में रहेगा।